यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिव्यांगजनों की आरक्षण क्या प्रावधान है, क्या आरक्षण है, क्या कोटा मिलता है, किस तरह से सुविधा मिलता है जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए। आप सबको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है जिसमें प्रत्येक साल वैकेंसी आती है, प्रत्येक साल लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। उस लाखों में लाखों एग्ज़ाम देते हैं, लाखों में हज़ारों का सिलेक्शन होता है, हज़ारों में हज़ारों इंटरव्यू देते हैं और हज़ारों में मात्र सैकड़ा लोगों का ही जो है सो सिलेक्शन होता है। आपको पता है इसके लिए 2 साल 4 साल लगातार मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत की ज़रूरत होता है। उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्लियर होता है, नौकरी होती है, तो आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईएफएस जो भी है। तो इसमें दिव्यांगजनों की आरक्षण क्या है, किस तरह से पालन होता है, कौन सी सुविधा मिलता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M12 जीके देख रहे हैं। अगर आपके मन में इस तरह से कोई भी विचार आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, या आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, हाय कर भेजिएगा, अपना नाम करके भेजिएगा। मेरे व्हाट्सअप जो ग्रुप हैं उसमें आपको जोड़ दूंगा। इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे समय समय से। चलिए देखिए, जो दिव्यांगजनों का आरक्षण है 2016 से पहले 3% का आरक्षण मिलता था, लेकिन RPW एक्ट 2016 के बाद 4% आरक्षण कर दिया गया, यानी कोटा बात करते हैं। 3% के कोटों को बढ़ाकर 4% कोटा कर दिया गया। पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता क्षेत्र होता था, अब 21 प्रकार की दिव्यांगता क्षेत्र हो गई है। तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लाखों संख्या में दिव्यांग इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि क्या सुविधा लेना है, क्या सुविधा नहीं लेना है। बहुत ऐसे दिव्यांगजन का कॉल मैसेज मेरे पास आया कि सर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सी सुविधा मिलता है, कौन सी सुविधा नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, यूपीएससी का जब रिक्तियाँ आती है, नोटिफिकेशन आता है, जो फॉर्म फिल होता है, तो उसमें आपके लिए जो उचित पोस्ट होते हैं उसको भरा जाता है आपके द्वारा, और जो पोस्ट उचित नहीं है उसमें आपको जो है सो भरना नहीं होता है। जैसे दृष्टिबाधित लोग हैं तो उनके हिसाब से पोस्ट क्रिएट होता है, तो वो लोग उस पोस्ट में फॉर्म भरते हैं, उनका उस पोस्ट में नौकरी होता है। मान लीजिए जो हाथ से डिसेबल है, पैर से डिसेबल है, तो उन लोगों का अलग अलग कैटेगरिया होता है, अलग अलग पोस्ट आती है, उस पोस्ट में आप लोग भेजते हैं। लेकिन अगर 1000 पोस्ट आ रहा है तो आपको उसमें कितना 40 सीट आपके लिए रिजर्व रहते हैं, जिसमें आप दिव्यांगजनों का ही नौकरी होता है। फॉर्म भरने के बाद एक और समस्या आती है कि लास्ट में जाते जाते जो दिव्यांग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए रहते हैं उसमें से बहुत सारे आरक्षण का सीटें आरक्षण रह जाती है, रिक्त रह जाती है, तो इसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। अगर इस साल का नोटिफिकेशन में उस पर कोई दिव्यांग नहीं मिल पाया, कोई दिव्यांग का नौकरी नहीं हुआ, तो वो सीट खाली रहती है और नेक्स्ट अगली बार जो नोटिफिकेशन आती है उसमें उस नोटिफिकेशन में उस जॉब को जोड़ दी जाती है। लेकिन बैकलॉग वैकेंसी में कोई खास पारदर्शिता नहीं है भारत सरकार का। हम लोग समय समय पर आंदोलन और उनसे मांग करते रहते हैं, तो एक अलग विषय है, इस पर विस्तृत चर्चा हो सकती है किसी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम या सब भारत सरकार की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या क्या सुविधा मिलते हैं। देखिए, अगर आप दृष्टिबाधित हैं या हाथ से लिखने में कोई कठिनाई है तो आपको राइटर की सुविधा मिलेगी। आप एक आदमी को ले जा सकते हैं, उसका सुविधा आप ले सकते हैं। टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना, टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर फॉर्म भरते हैं तो उसका फीस में छूट मिल जाएगा, 1/4 आपका फीस लगता है। एज में भी छूट मिलता है, एज में भी रिलेशन मिलता है, और आपको जो है सो ये सब 4-5 तरह के छूट आपको दिए जाते हैं। अगर दिव्यांगजन हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट्स
एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो ये सब 4-5 छूटें जो आपको मिलना चाहिए। और जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा तो उसका अलग प्रावधान है, उसमें आपको जो है सो अलग से बताया जाता है कि कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है, क्या करना। उन लोगों को होम सिटी एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है जो नज़दीक हो, सुविधाजनक हो, ये सब जो है सो मिलती है सुविधाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।